हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एसएसबी एग्ज़ाम। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर पहला होगा, बेसिक लेक्चर होगा। मैं अभी ये लेक्चर जो है, जो जेकेपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए डाल रहा हूँ। और ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि यहाँ से आपको बेसिक क्वेश्चन आएगा। बट बेसिक आपका तभी होगा तब जब क्वेश्चन आप तभी निकाल पाओगे इस टॉपिक से, जब आपका बेसिक स्ट्रांग होगा। ठीक है, कोई भी टॉपिक है मैथ में तो सबसे बड़ी चीज़ ही बेस से होता है। ठीक है, अगर आपको बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप मैथ को 2 मिनट में निकाल सकते हैं। 2 मिनट में प्रैक्टिस करी हो तो आप निकाल सकते हो। और इसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना, अभी अभी इस लेक्चर में तो आपको पूरा बेसिक समझाऊंगा, क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। उसके बाद कल एक लेक्चर डालूंगा जिसमें मैं टॉप 30 या 20 क्वेश्चन जो है वो करवाऊंगा। पहले अगर मैं हो सका तो मैं 10 क्वेश्चन, 10 करके मैं पार्ट में कर डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ तो मैं 15-15 करके मैं आपको एक वीडियो बना के नेक्स्ट 1-2 दिन में दे दूंगा। ये जो पहला लेक्चर आज अपलोड होगा, उसके बाद सेकंड लेक्चर जो है आपको शायद कोशिश करूंगा कि मैं शाम तक या कल जो है इसी टाइम पे 12 बजे के अराउंड जो है मैं अपलोड किए करूँगा मैथ के लेक्चर। जो आपका जो भी आगे जेकेपी एसआई का एग्ज़ाम है, कांस्टेबल एग्ज़ाम है या आरपीएफ, ये क्योंकि टॉपिक जो है हर एग्ज़ाम में आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस टॉपिक्स को आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी चीज़ जो है ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या समझनी है, ये टेबल। ये आपको टेबल बनाना आ गया तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया। बाकी उसको मैं पूरा आपको आगे पूरा समझाता हूँ क्या चीज़ें हैं। ठीक है, पर टेबल से भी पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसकी आप याद रख लो। यहाँ लिखा है, नहीं लिखा हुआ मैंने, यहाँ नहीं लिखा हुआ। यहाँ ऐसे याद रख लो। एक मिनट। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये पी वाई एच क्या होता है, P1 परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये आपका होता है साइन। ये आपका साइन आ गया, ये आपका कॉस आ गया, ये आपका टेन आ गया। यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपका साइन थीटा। बेस और हाइपोटेन्यूज का होता है कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर और बेस का होता है टेन थीटा। बस ये चीज़ आप दिमाग, ये 3 चीज़ याद रख लो। ये जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ बस वो चीज़ें आप दिमाग में रखना। उसको आप, ये चीज़ समझाऊंगा इसको आप बार बार लिखते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे टॉपिक, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं एडवांस मैथ में, स्पेशली एडवांस मैथ में आपको मानता हूँ कि यार एडवांस मैथ या कोई भी चीज़ जिसको आप जितनी बार लिखोगे ना बेसिक कंसेप्ट को, उतना आपको वो कंसेप्ट दिमाग में बैठेंगे। ठीक है, तो ये हमको समझा गया। साइन का होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बेस का कॉस क्या होता है बेस और हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, वो हाइपोटेन्यूज क्या होता है वो भी आपको बताता हूँ। बट आप समझ लो कि साइन क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बेस क्या होता है, सॉरी कॉस क्या होता है बेस और हाइपोटेन्यूज, और टैन क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर साइन थीटा ये होगा तो कोसेक थीटा, यानी साइन जो है कोसेक किसका उल्टा साइन का, तो कोसेक थीटा क्या होगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है तो कोसेक थीटा क्या होगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, उसके बाद अगर कॉस थीटा आपका बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है तो सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। ठीक है, उसके बाद अगर टैन थीटा, अगर आपका टैन थीटा आपका परपेंडिकुलर और बेस है तो कॉट थीटा क्या होगा आपका बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, ये चीज़ें जो है आप दिमाग में रखना। उसके बाद और कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, बस ये चीज़ें। अब देखो, अब आ जाओ। देखो पैथागोरस, ये ट्रिग्नोमेट्री है, पैथागोरस ट्रिपलेट पे है। और मैंने जो 2 3 4 ट्रिपलेट लिखे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रिपलेट हैं, जैसे 9 40 41, ये भी ट्रिपलेट है। और अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहे, बट ये ट्रिपलेट आपको दिमाग में रखनी है। 6 8 10 3 4 5 भी ट्रिपलेट होता है, 3 4 5। ठीक है, अभी मैं जो जो भी आपको नोट्स बना के शेयर करूंगा, मैं 1-2 दिन में, कल या परसों परसों शेयर करूंगा मैं ना, उसमें मैं आपको कंपाइल, पूरा कंपाइल करके दे दूंगा। ट्रिग्नोमेट्री में जो भी आपको इंटेंसिटी याद रखनी है, जो भी चीज़ें आपको याद रखनी है ना, जो भी आपको जेकेपी कांस्टेबल है जाके आने वाले आने वाले एग्जाम के लिए, वो आपको मैं कंपाइल करके दे दूंगा, ताकि आपको कहीं और भटकना ना पड़े। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप जो मैं अभी चीज़ समझा रहा हूँ उतर उतर समझे तो, क्योंकि ये नोट्स मैंने आपको बनाए हुए हैं, ये मैंने आई थिंक जब वीएल जो पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम था तब तब के नोट्स बनाए हुए हैं।
ठीक है। तो अभी मैं इसको अपडेट करूँगा। अब ये नोट्स तो वैसे ही रहेंगे, अब जो जो मैं अब नया कंटेंट डालूँगा उसमें आपको मैं और अच्छे प्रॉपर वे में चीज़ें जो शेयर कर दूँगा, बट कंटेंट मोर और लेस कंटेंट सेम ही रहेगा। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सब थोड़ी थोड़ी समझ आ गई होंगी, क्या चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको मैं आगे आगे जब समझते रहोगे आपको पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है। इससे पहले आपको मैं चलो वो समझा देता हूँ कि आपका परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है। देखो, अब देखो ये पैथागोरस जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है, ये पैथागोरस थ्योरम पे ही बेस है। पैथागोरस थ्योरम क्या है? रेक्टेंगल ट्रायंगल जो आपने पढ़ी होगी 10th में, वो क्या थी? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है। अब मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ। ठीक है। अब एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। और लॉन्गर साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। और छोटी साइड क्या होती है? बेस। बस दोबारा समझा रहा हूँ मैं। एंगल के सामने वाला क्या होगा? एंगल के सामने वाला होगा आपका एंगल के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, और नीचे वाला बेस, और जो लॉन्गर साइड होगी वो होगी हाइपोटेन्यूज। पर इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर वो ये चीज़ समझ आ गई ना, अगर मैं सपोज करो एंगल बनाओ, ऐसे ऐसे एंगल बनाओ, ऐसा भी हो सकता है ना, एंगल अगर यहाँ भी बोल रहा हो थीटा। ठीक है। तब क्या होगा? तब हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा। अब एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो यहाँ परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। बेस वो होगा जहाँ से कोई चीज़ खड़ी हो रही है। ठीक है। तो ये एंगल बन रहा है, कहाँ से एंगल बन रहा है? ये यहाँ से एंगल बन रहा है। ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई कि कहाँ पे जब एंगल बने क्या चीज़ करनी है। बस ये दो चीज़ समझ लो। जब यहाँ पे एंगल बने तो परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा, अब जहाँ पे एंगल बने तो परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा। तो हाइपोटेन्यूज में से यहीं होगा। ठीक है। बस इतना चीज़ आप दिमाग में रख लोगे तो आपके थोड़े बड़े सारे डाउट जो है उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अब आते हैं इसमें, इस टेबल में, मैं दो जो चीज़ें सिखा रहा हूँ ना, बस ये चीज़ अगर आपने समझ ली ना, ट्रिग्नोमेट्री, इसके अलावा जो बेसिक क्वेश्चन आपको आएगा ना, इसके अलावा कुछ इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आपको बेसिक क्वेश्चन पूछा ना तो इससे बाहर नहीं पूछने वाला, चाहे वो जैसा मर्जी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसकी जो बेसिक क्वेश्चन पूछता है ना, अब इस ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बड़ा आपका इसकी डर क्यों लगता है? क्योंकि बेसिक क्वेश्चन वो ऐसा पूछता है, ऐसा लगता है कि यार बहुत टफ क्वेश्चन है। पर जिसने थोड़ा सा बेसिक समझा ट्रिग्नोमेट्री और उसके ऊपर प्रैक्टिस करी है ना, तो उसके लिए वो चीज़ इजी बन जाता है। तो बेटर क्या करता है आपका प्रैक्टिस। अगर आपके कंसेप्ट के ऊपर प्रैक्टिस अच्छी है ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है इसका निकाल सकते हो। बट प्रैक्टिस चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन की। ठीक है। अब आ गया आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। अब आप देखो, ये दिमाग में रखना जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पे साइन जीरो, या ऊपर ये आपने लिखना है ऊपर, साइन 0 0, साइन 30, 45, 60, 90। ठीक है। उसके बाद आ जाओ नीचे। अब आपको सिर्फ एक एक लाइन जो है आपको दिमाग में रखनी है। कौन सी? पहली वाली लाइन। पहली वाली लाइन क्या है? साइन 0 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। बस ये आपको दिमाग में रखना। तो जब आप बार बार लिखोगे ना, तो इसको एक पहली वाली लाइन दिमाग में रख लो। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 1। अब इसको क्या करना है? जब आपको कॉस में करना है तो आपको उसको उल्टा करना है। ठीक है। यानी कि ये आ गया 1, ये आ गया √3/2, ये आ गया 1/√2, ये आ गया 1/2, और ये आ गया 0। ठीक है। और टैन क्या होगा? साइन बाय कॉस। अगर आपको ये भी पूछ लेना एक बार, टैन ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा, इस टाइप क्वेश्चन भी आएंगे। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी क्या होता है? परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर बेस और टैन थीटा। ठीक है। ये कैसे होता है मैं आपको अलग बताऊंगा, बट आपको ये समझो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी टैन थीटा होता है। ठीक है। ये हमने समझ लिया कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, √3/2, 1। अब इसको उल्टा करना है, लिख दिया, उल्टा भी लिख दिया। अब 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी, हमेशा याद रखना। और 0/1 क्या होता है? 0। ठीक है। अब इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से डिवाइड करो तो आपको बनेगा 1/√3। अब इसको डिवाइड करोगे, वही बनेगा 1। ठीक है। फिर इसको √3/2 और 1/2 को डिवाइड करोगे, ये बना √3। ठीक है। ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई ना, तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है। बस ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। तो आई होप आपको ये बेस ट्रिग्नोमेट्री जो मैंने आपको बेसिक समझाया वो आपको समझ आया होगा। और कुछ जो, हाँ, अभी मैंने आपको बताया कि tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है। तो वो होता कैसे है वो आपको दिखाता हूँ। साइन थीटा बाय कॉस थीटा मैंने कैसे लिखा आप इसको देखो। हमें पता साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है ना, और कॉस थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कैंसिल, तो क्या बनेगा? परपेंडिकुलर बेस क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ओ सॉरी, tan थीटा, है ना। तो यहाँ से बनता है।
तो आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक समझ आया होगा। इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन कल शेयर कर दूंगा इसी टाइम पे 12 बजे कोई अराउंड, जो आपको कंटेंट शेयर हो जाएगा रहेगा। जो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको उसके बेसिक टॉपिक की रिवीजन जो आपको करवा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप कोई टॉपिक रहेगा तो आप मेरे से शेयर करना, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। अब मैक्सिमम रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।